क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? ए. सिकंदर लोदी, बी. इब्राहिम लोदी, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अब समझते हैं कि इसकी स्थापना कब की थी। तो सिकंदर लोदी ने राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 में आगरा बसाया और इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर को मध्यकाल में सिराज ए हिंद कहा जाता है? ए. जैनपुर, बी. कन्नौज, सी. वाराणसी, डी. लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैनपुर। जैनपुर को समझते हैं अब। जैनपुर शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र होने के कारण जैनपुर को सिराज ए हिंद यानी भारत का सिराज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 को चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान का गवर्नर था? ए. आगरा, बी. बदायूं, सी. मेरठ, डी. कड़ा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब समझते हैं क्या था ये। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? ए. 1947, बी. 2000, सी. 1956, डी. 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1950। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस को बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1950। 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बनाते हैं 24 जनवरी 1950 से। प्रश्न नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की थी? ए. वाराणसी, बी. मथुरा, सी. कड़ा, डी. इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कड़ा, प्रयागराज के पास। तो इसको समझते हैं अब। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा यानी मनकापुर में गंगा किनारे अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता अपने हाथ में ले ली और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, बी. मायावती, सी. सरोजिनी नायडू, डी. इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी को समझते हैं। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और वे देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ए. तीसरा, बी. दूसरा, सी. पाँचवा, डी. चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा। अब समझते हैं कौन कौन सा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब क्वेश्चन लेते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोल खेलते हुए हुई थी यानी गेम खेलते हुए हुई थी? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. नसीरुद्दीन मोहम्मद और डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर है। 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 9, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का राज्य का गठन कब हुआ? यानी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कब किया गया? ए. 9 नवंबर 2000, बी. 1 नवंबर 2000, सी. 15 नवंबर 2000, डी. 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका
राइट आंसर होगा 9 नवंबर 2000। तो समझते हैं, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को अलग कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 10 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था? तो ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी दौलत खान लोदी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर से हार गया था, जिसके बाद मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। यानी जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की मृत्यु, जिसके बाद बाबर ने दिल्ली पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो युद्ध में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान कौन था? वह है इब्राहिम लोदी। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को